हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, वो देखेंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। क्लियर है साथियों। तो ये प्रश्न आपका पहला है कि क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा कि 6,000 रुपये का 3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लियर है साथियों। अच्छे से यहीं पर देखना आपको, बस थोड़ी सी ट्रिक आप लगाइए जिसमें ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख दूँ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। इतनी सिंपल आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको भी बहुत मस्त लगेगा। ये है 6,000 रुपये का 3%। अभी जो ये का है इसका मतलब होता है आपका गुना, और ये प्रतिशत की बात करूँ तो इसको हटाएंगे तो बटे में 1/100 हमें लिखना पड़ेगा, ये अनिवार्य है ना। क्लियर है इतनी बातें। तो मैं 6,000 रुपये का 3% की जगह कर लेता हूँ साथियों 10%, है ना। अब मैं 10% देखोगे आप तो 600 है, सॉरी 6,000 का वैसे को वैसा यहाँ क्या आ जाएगा 10%, है ना। जैसे ही आप इसका 10% निकालोगे 600 का तो 6,000 इंटू 6,000 है ना। 10% वैसे का वैसा, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा हमारा 100, है ना। इतना सभी को मालूम है ना। जैसे आप 2 जीरो से इस 2 जोड़ी को उड़ा दोगे तो यहाँ निकल के बचेगा जो आपका 60 इंटू 10, तो मतलब कितना आ जाएगा 600, है ना 600। तो ये आपका पहले वर्ष का आ जाएगा। तो यहाँ मैं लाइन लिखूं क्या साथियों कि पहले वर्ष का ब्याज, है ना। पहले वर्ष का ब्याज निकल कर आया गया हमारा 600 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे हम, यहाँ पर सेम लाइन लिख देता हूँ। दूसरे वर्ष के जैसे ही निकालोगे आप दूसरे वर्ष के लिए, वो क्या होगा आपका 600, तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे, है ना। 600 वैसे के वैसे आएंगे। और जो इस 600 है ना, इसका फिर से हम क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे। ये 600 हमारा आंसर आया था, तो इस 600 का क्या करेंगे फिर से हम 10% निकालेंगे। ये मैंने निकाल लिया यहीं पर, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, और ये आपका 60, है ना। तो फिर दूसरे वर्ष के लिए कितने निकल का है 60, तो मैं यहाँ प्लस कर दूंगा और उस 60 को यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर है। क्या किया मैंने, पहले वर्ष का 600 आया तो 600 लिखते हैं, दूसरे वर्ष के लिए 600 वैसे का वैसा, और फिर 600 का फिर से क्या कर दिया 10% कर दिया, तो 60 आया, तो 60 मैंने यहाँ कर दिया प्लस कर दिया। तीसरे वर्ष के लिए भी यहीं पर करना है, तीसरे वर्ष के लिए, है ना। तीसरे वर्ष के लिए डॉक्टर लाइन लिख दिए। तो फिर क्या करोगे, फिर देखो आप सेम का सेम लिखना आपको, 600 वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा, और क्या करोगे जो यहाँ पर 60 दिया इसका क्या करोगे आप दुगुना कर दोगे, है ना। फिर प्लस, फिर ये जो 60 आया था यहाँ, जो 60 आया था इसका फिर क्या करेंगे एक और बार 10% निकाल लेंगे, क्योंकि पहले हमने 600 का 10%, 6,000 का 10% निकाला एक बार तो कितना है 600, फिर 600 का हमने 10% निकाला कितना आ गया 60, 2 बार होगा। फिर 60 का हम क्या करेंगे फिर 3% 10% निकाल देंगे, तो ये तीसरे साल के लिए आ जाएगा। जैसे ये 2 जीरो इससे चली जाएगी, इसका इसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर है। अब 6 में कहाँ उतार लेता हूँ, यहाँ पर उतार लेता हूँ। क्लियर है, आया समझ में। बस इनको जोड़कर आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 6,000 का 10% निकाला, तो 6,000 का 10% 600 निकल के आया, यहाँ पर आया था। अभी देखो इनका तो पहले वर्ष का आ गया। फिर क्या किया मैंने, पहले वर्ष के लिए 600 आ गया, फिर दूसरे वर्ष का निकालना क्योंकि हमें 3 वर्ष दिए थे, तो 600 वैसे का वैसा, फिर 600 का मैंने क्या कर दिया फिर 10% निकाल लिया, तो कितना आ गया 60, तो मैंने 60 यहाँ लिख दिया। फिर 600 वैसे का वैसा 60 किया दुगुना कर लिया क्योंकि तीसरे साल के लिए, प्लस फिर इस 60 का क्या कहते हैं फिर 10% निकाल दिया, तो कितना आ गया 6 आ गया। बस ये था आपका 3 साल के लिए। बस इनको जोड़ लो। तो जो मेन बात है 600 600 600 में जोड़ लेता हूँ, कितना हो गया ये 1800। क्लियर है। प्लस ये हमारा 60 आ गया, और इसका आप गुना करोगे तो ये हमारा 120 आ गया, और प्लस 6। बस साथियों अब इनको जोड़ लो पूरे को, कितना आ गया, क्या किया 600 600 600 1800 हो गए। 60 ये लिख लिए, इनका 2 का गुना किया तो 120 और 6 ये। तो मैं यहाँ पर देखो आप जोड़ लेता हूँ, ये 1800 ये आपके कितने हो गए 1900, 1920 हो गए, और 1920 आपके कितने हो गए ये 1980, और 1980 ने 1986। क्लियर है। जोड़ने में गलती तो नहीं हुई, यहाँ पर जोड़ के बता देता हूँ। ये हमारा 1800, ये 120, और ये हमारा 60, और ये 6।
6 वैसे का वैसा, क्लियर है। और 6 और 2 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 8 ने 1 9, और 1 ऐसे का ऐसा। ये आ गया हमारा 1986, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। क्लियर साथियों, देख लीजिए अच्छे से। ये था अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ये ट्रिक्स बताया, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और फिर बोल रहा हूँ, यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, उसका आंसर हमारे द्वारा आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।